हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये स्टार एजुकेशन सेंटर का ये दूसरा सेकंड चैनल है। स्पेशली फॉर्म किया गया है क्लास 10 के लिए, क्योंकि आपको सारे वीडियोस और सारी इसमें जितने भी कंटेंट वगैरह अपलोड किए जाते हैं वो आपको आसानी के साथ मिल सके एक ही जगह पर। आज हम चैप्टर मैथ्स का रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी चैप्टर के डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे आते हैं तो इससे जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका डेवलप नहीं होता। तो पहला स्टेप आप ये लिया करें कि उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो समझने की कोशिश करें। इनफैक्ट एनसीईआरटी के जो शुरू में दिया रहता है कंटेंट वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह, उन सभी को भी पहले सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि आपकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप होती है। अगर कोई नया क्वेश्चन जरा से ट्विस्ट करके दे दिया जाता है तो भी आप उस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ्स अब आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। बिकॉज ऑफ मैथ इज इजी विद अस। आप बस आपको करना क्या है कि आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करें और इसमें जितनी भी आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्लास 9 में आपने पढ़ा उसको बहुत तेजी के साथ हम रिवाइज करेंगे। और उस पूरे असाइनमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितने भी कंटेंट, जितने भी अपडेट हैं, जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सारे सबका नोटिफिकेशन उसमें आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर में। अब देखिए, जैसे इसमें अब आगे जब हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे, अगर आपने चैप्टर किया होगा आपको पता होगा, तो वहां पे हमें मिलता है कंपोजिट नंबर। कभी आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि दो, मतलब उसमें यह पूछा गया था कि एक प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तब उस मोमेंट पे आप सोचते हैं यार कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। तो हम इन सारी छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं नेचुरल नंबर क्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? अब इसका नाम नेचुरल नंबर ही क्यों पड़ा है? इसका नाम और भी पढ़ सकता था। जैसे जितने भी साइंटिस्ट जो होते हैं, कोई भी लॉ देते हैं, उनके नाम पे न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे भी इस नंबर का नाम कुछ होना चाहिए था, न्यूटन्स नंबर कुछ और होना चाहिए था। नेचुरल नंबर क्यों है? नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो छोटे से बच्चे हो, इस नंबर के बारे में सभी को पता होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आप हिस्ट्री में कभी भी पढ़ा होगा, मैथमेटिकल हिस्ट्री जो होती है, तो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। अभी हम ये समझ लेते हैं कि काउंट करने के लिए जो नंबर यूज होता है, शुरू में जब मैथमेटिक्स लोग बिल्कुल नहीं जानते थे तो पैदल्स काउंटिंग करते थे, पत्थर से, यानी कि मुंह से 1 2 पॉइंट सेट नहीं करते थे, एक पत्थर डालते थे, जैसे 1 हो गया, 2 डाला, 3 डाला, तो इस तरह से काउंटिंग करते थे। तो उसके बीच में कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आता था, यानी कि 1.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। 1.5 की बात करते हैं या मान लीजिए 5/2 की बात करते हैं, कोई भी डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन नंबर जो हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? 0। कोई भी नेचुरल नंबर इसके बीच में नहीं एग्जिस्ट करता। 2 और 3 के बीच में भी कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। और लीस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि उसे फाइंड नहीं कर सकते। और नेचुरल नंबर के सेट को जो डिनोट किया जाता है वो n से हम डिनोट करते हैं। आई थिंक नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, होल नंबर। होल नंबर बेसिकली इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब जीरो के बारे में इंडिया को पता चला तो यूरोपियन कंट्री 400 इयर्स तक परेशान थे कि ऐसे नंबर का फायदा ही क्या, न जिसको लेने से कोई इफेक्ट पड़ता, यानी कि किसी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते तो इटसेल्फ 1 ही रहेगा, या किसी नंबर से हम मान लीजिए 0 माइनस कर देते हैं तो सेम नंबर रहेगा। तो यानी कि जिस नंबर को न लेने से कोई फर्क पड़ रहा है, न देने से फर्क पड़ रहा है, ऐसे नंबर की जरूरत ही क्या है? तो 400 इयर्स तक लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया, ऐसा हिस्ट्री है। लेकिन फिर बाद में जब नेगेटिव नंबर के बारे में पता चला तब जीरो की वैल्यू पता चली, और जीरो तो बहुत बड़ा नंबर है, तो जीरो इसमें ऐड कर दिया गया, तब इसे कहा गया होल नंबर। सारी प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर की इसमें एग्जिस्ट करती है, लाइक यानी कि इसमें डेसिमल, फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा। और इसमें लीस्ट होल नंबर जो होता है हमारा वो क्या होगा? 0 होगा। ग्रेटेस्ट होल नंबर जो पॉसिबल नहीं है। होल नंबर के सेट को जो हम डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे? W से डिनोट करेंगे। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इवन और ऑड नंबर भी जल्दी से कवर कर लेते हैं।
मैंने स्लाइड इसलिए बना लिया है क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चों का रस्टी हो गया होगा, भूल गए होंगे, तो जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। इवन नंबर, जो नंबर हमारा पेयर के फॉर्म में होता है, यानी कि 2, 6, 8, 10, ठीक है, जीरोस की पहचान होती है कि नंबर के एंड में लास्ट में 0, 2, 4, 6 8 होगा, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, इवन होगा। और इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है, दो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी एक के बाद दूसरे वाले में उसका डिफरेंसेस 2 होते हैं। तो कभी कभी आप देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर या द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, तो वहां पे क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर भी एक्स लेते हैं, देन अदर विल बी, यानी कि जस्ट इसके बाद वाला नंबर अगर हमें एज्यूम करना है तो क्या एज्यूम करेंगे, x प्लस 2। अगर पहला एज्यूम किया x तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा, यानी q2 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है 2, 6 के जस्ट बाद वाला नंबर अगर हमें फाइंड करना तो क्या करेंगे, इसमें प्लस 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह से x में प्लस 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब हमारे पास है दूसरा नंबर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है, अनपेयर्ड नंबर, जिसका कोई पेयर ना बने, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जैसे हमारे पास लाइक 1, 3, 5, 7, 9, याद रखिएगा प्राइम नंबर और ऑड नंबर में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे इसमें 9 है, 9 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, ये हमारा प्राइम नहीं है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे 1 भी हमारा क्या प्राइम नहीं है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑड और प्राइम में, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा होता है अनपेयर्ड नंबर को हम कहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, डिफरेंस 2, 2 का होता है। अगर कभी मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पे आपको अज्यूम करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आपको फर्स्ट को x अज्यूम करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें भी x प्लस 2 ही होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x प्लस 1 ले लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि इस तरह की कंडीशन बच्चे को आती है, वो सोचते हैं कि ऑड में 1 कर, भाई डिफरेंस तो यहाँ पे भी 2 का ही है ना। आप ध्यान से देखिए, 5 से अगर 3 माइनस करें क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड के लिए देखते हैं। ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव किसे कहते हैं, वन नंबर आफ्टर अनदर। जैसे स्लाइड में एग्जांपल लिया गया, ये नेचुरल नंबर में जैसे 14 के जस्ट बाद क्या आएगा, 15, 16। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद दूसरा नंबर। जैसे इवन नंबर अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए 6 से स्टार्ट किया तो 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, वन आफ्टर अनदर। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। दैट मींस हम प्राइम नंबर को हम जो फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो सिर्फ हमें दो फैक्टर मिलेंगे, 1 और इटसेल्फ, इसका और दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो लाइक इसमें देखिए अप टू 100 तक सारे प्राइम नंबर इसमें दे दिए गए हैं, आप इसे चाहे तो नोट कर ले। लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है हमारा वो 2 होता है, जो कि इवन होता है। और 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। याद रखिएगा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 1 को प्राइम नंबर में कंसीडर करते हैं। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, देखिए 9 नहीं, क्योंकि 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं। ऑड नंबर प्राइम नंबर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नहीं। 11, 13, 17, 19 अब टू 100 दिए गए हैं, आप इसे जरूर नोट कर लें। कभी क्या होता है, ऐसे पर्सन के क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर आपको मान लीजिए 67 दे दिया गया और दूसरा नंबर कुछ और दे दिया गया, अब आपको फैक्टराइज करना, आप इसी के पीछे परेशान है, तो आपका टाइम क्या होता है, ज्यादा लग जाता है। तो एटलीस्ट अप टू 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अप टू 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स और अप टू 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स ओनली। तो इनको एक बार दिमाग में प्रिजर्व कर लें, आपके लिए आसानी होगी। स्पीड जो होता है, कभी होता है आप कहते हैं पेपर जो है हमारा बहुत लेंदी था, लेंदी नहीं था, वे ऑफ सॉल्विंग आपका लेंदी होता है। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लें। प्राइम के बाद जो नंबर आता है वो कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है, ग्रेटर देन 1। पहली बात कंडीशन है 1 से बड़ा, यानी कि 1 ना तो प्राइम में है ना तो कंपोजिट में है। ग्रेटर देन 1 अदर देन प्राइम, प्राइम के अलावा जितने भी नंबर बचेंगे, लाइक 2 अगर हमारा प्राइम है तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4। तो लीस्ट हमारा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, प्री बोर्ड में भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे, द एचसीएफ ऑफ लीस्ट प्राइम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपको उस टाइम आप प्राइम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कंपोजिट रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो याद रखिएगा प्राइम और कंपोजिट को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें। तो 4, 6, 8, 9। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि कंपोजिट सिर्फ इवन नंबर होता है। नहीं भाई, जिसका फैक्टर या 9 अदर देन, अब यहाँ पे 9 क्या है, हमारा प्राइम नहीं है, तो 9 यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। 10 हो गया, उसके बाद 11 नहीं 12 होगा, 13 नहीं 14 होगा, 15 होगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट
नंबर। याद रखिएगा 1 ना तो प्राइम में है ना तो कंपोजिट में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अब उसके बाद बात आती है को प्राइम नंबर की। जब हम रूट 2 को प्रूव करेंगे रैशनलिटी कि प्रूव दैट रूट 2 इज ए इररेशनल नंबर, इस तरह से सेवरल करते हैं, तो वहां पे कंडीशन जब हम उसको डिफाइन करते हैं ना, तो वहां पे को प्राइम नंबर आता है। को प्राइम क्या होता है कि को प्राइम हम उससे कहते हैं कोई भी टू नेचुरल नंबर हम कंसीडर करें, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ वन कॉमन है। वन तो सब नंबर में कॉमन होता है इटसेल्फ, वन को छोड़ दें, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं हुई, या उनका एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी ए को प्राइम if the common of these numbers is 1 or their HCF is 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि को प्राइम को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जब आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप जब देखेंगे उसमें क्या आता है, को प्राइम कहां आता है, a number in the form of p by q is known as rational number where p and q are integer, q does not equal to 0, p and q having no common factor other than या p and q are co-prime। आई थिंक आपको को प्राइम नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई दो नंबर अगर हम चूज करते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, और 3 और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 7 में, तो को प्राइम नंबर को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पूरी स्लाइड में लाइक कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए इंटीजर समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर बेसिकली ये जर्मन वर्ड से आया है ज़ेहलम, जिसका मतलब होता है नंबर या अनकट नंबर, पूरा पूरा नंबर, कोई भी इसमें डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, पूरा पूरा नंबर आएगा। लाइक अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑल द होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं वो उनको ले लिया जाए, और नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन, यानी कि नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव लगा दिया जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर। ये क्या कहलाएगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। दैट मीन्स इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है कि ज़ेहलम वर्ड से आया है, जर्मन वर्ड, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं I से भी डिनोट किया जाता है। तो इसे हम लिखते हैं Z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम लिखते हैं Z माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर, जीरो विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसके बीच में कभी भी कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आएगा, पूरा पूरा नंबर, यानी कि 1.5 हमारा इंटीजर नहीं हो सकता, 5/2 या 7/3, कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन लिया जाए, डेसिमल लिया जाए, पॉजिटिव में नेगेटिव में वो कभी इंटीजर नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, इंटीजर, अगर आप इंटीजर अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब आपको रैशनल नंबर भी समझना आपके लिए आसान होगा। चलिए अब हम रैशनल नंबर समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली रैशनल नंबर, ये जो वर्ड बना है ये रेशियो से बना हुआ है। कोई भी नंबर जो होगा हमारा, जैसे हम लिखते हैं कि a is to b, तो हम क्या लिखते हैं a by b, यानी कि कोई भी नंबर जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यानी कि डेफिनेशन में आप क्या लिखते हो, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो रैशनल नंबर होने के लिए बेसिकली सिर्फ p by q नहीं होना चाहिए, 4 कंडीशन होल्ड करना चाहिए। कोई भी नंबर हमारा, पहला वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, दूसरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, तीसरी कंडीशन क्या होगी, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, चौथी कंडीशन क्या होगी, p and q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो कोई भी नंबर, डेफिनेशन का नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज रैशनल नंबर। p by q लिखें या कुछ भी लिख ले, a by बा लिख ले या आप अलिफ बाई बे लिख ले, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। इनफैक्ट यहां अगर हम पाई ले ले, पाई को हम पाई बाई 1 भी लिख सकते हैं, या पाई की पूरी डेफिनेशन आपको पता होगा, क्लास 9 में क्वेश्चन भी था, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो पहली कंडीशन तक पाई हमारा क्या है, वो रैशनल है, यानी कि p by q के फॉर्म में हमने लिख लिया, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, p and q जो होगा वो हमारा इंटीजर होगा, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए। किसी भी नंबर को लिखें, अगर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर होना ही चाहिए रैशनल नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पाई, या अगर हम सरकमफ्रेंस करते हैं, डायमीटर अगर हम लिखते हैं, ये दोनों हमारा इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे ये फेल हो गया, हमारा पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, तो हम पाई को भी हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाला हमारा क्या है, ये इंटीजर होगा, कोई भी नंबर जैसे हमने लिखा है, मान लीजिए हमने लिखा 5/2 लिखा है, तो ऊपर वाला नीचे वाला इंटीजर हो, पहली कंडीशन चेक किया। दूसरी कंडीशन, नीचे वाला हमारा क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बा डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बे डज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद p and q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि
जो फ्रैक्शन आपने लिखा है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए कि आपने लिखा है, मान लीजिए कि आपने लिखा 4/8, तो आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर होगा। तो कोई भी नंबर जो होगा इन द फॉर्म ऑफ p by q अगर हम लिखते हैं और q does not equal to 0 and p and q having no common factor other than 1, तो वो क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, सॉरी डेफिनेशन समझ ली। अब एग्जांपल क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यानी कि 1 को आप क्या लिख सकते हो 1/1, 2 को क्या लिख सकते हो 2/1, तो ये सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे रैशनल होंगे, इंटीजर भी हैं और क्या है रैशनल भी है। होल नंबर में क्या आ जाता है, सिर्फ जीरो ऐड होता है। क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है? डेफिनेटली है। जीरो को वी कैन राइट हियर 0/1। क्लास 9 में भी क्वेश्चन था, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर? यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। यस, जीरो को क्या लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हो। अब उसके बाद जितने नेगेटिव है सबको बाई 1 आप लिख सकते हो, तो सारे नेगेटिव इंटीजर भी हमारे क्या हो गए रैशनल नंबर हो गए। डेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, आपको पता होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या बोथ हो या 2 और 5 की पावर में, उसे क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अगर हम 1/2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 0.5। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे सबके सब रैशनल कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे 1/3 को हम लिखते हैं 0.33333, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब होता है जो डिवाइड करते करते खत्म हो जाए, उसे क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो खत्म ना हो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग भी हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो आई थिंक ये आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। मैंने सारे एग्जांपल्स मैंने ले लिए, डेसिमल के भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर में भी हमने एग्जांपल्स ले लिए, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर आपको चेक करना हो रैशनल है या नहीं, सिंपल सिंपल, जैसे आपको ये कहा जाए √2 चेक कीजिए, क्या ये रैशनल है? तो पहली कंडीशन क्या करेंगे आप ऐसे क्या लिख सकते हैं √2/1। आपको यहाँ पे तो हो रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मतलब p and q यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा √2 इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई फेल हो गई। इसका मतलब क्या है √2 हमारा जो है वो इररेशनल नंबर है, ठीक है। याद रखिएगा पाई हमारा इररेशनल है, लेकिन द वैल्यू ऑफ पाई दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पाई 22/7, ये हमारा क्या होगा रैशनल होगा। इनफैक्ट 3.15 सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भी क्या होगा रैशनल होगा। अब बात आती है इररेशनल नंबर। इंग्लिश में आप सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने के बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे, जैसे इर का मतलब क्या होता है नॉट। जैसे कोई बच्चा रोज स्कूल आता है, टीचर क्या कहती है रेगुलर बच्चा है। जो स्कूल कभी का आता है कभी नहीं आता, उसे टीचर क्या कहते हैं इररेगुलर। इर का मतलब होता है नॉट, यानी कि जो नॉट रैशनल हो, यानी कि जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा हमारा इररेशनल कहलाएगा। अब डेफिनेशन क्या है देखिए कितनी नीट एंड क्लीन डेफिनेशन। ऑल नंबर्स व्हिच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आर इन द नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए फॉर्म। एंड जो फॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा हमारा इररेशनल नंबर कहलाएगा, नोन एज इररेशनल नंबर। लाइक अगर हम एक एग्जांपल किससे समझने की कोशिश करें, 0.01 है, 001 है, 0001 है, ये क्या है टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। टर्मिनेट अगर हो जाएगा तो रैशनल होगा। पहली कंडीशन क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग, कोई एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे हमने 1 को 3 से डिवाइड किया था तो 0.333333 मिलता हुआ चला जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे एग्जांपल है 0. मान लीजिए 54 है, ठीक है, उसके बाद 544 है, 5444 है। इस तरह से कोई भी नंबर अगर जो हमारा फॉर्म होता है वो क्या कहलाएगा हमारा वो इररेशनल नंबर कहलाता है। ध्यान रखिएगा इररेशनल नंबर, तो ये तो डेसिमल वाला हो गया क्योंकि अभी जस्ट हमने डेसिमल उसमें रैशनल में देखा था, इसी से मैंने डेसिमल से पहले समझा दिया। उसके बाद क्या आएगा आपका √2 आएगा, फिर क्या आएगा √3 आएगा, फिर क्या आएगा √5 आएगा। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट √4 हमारा क्या होता है 2 होता है। √4 2 होगा, 2 क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। तो सारे रूट के नंबर जो होते हैं वो इररेशनल नहीं होंगे। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, जो ठीक है जिनका स्क्वायर बन जाता है। जैसे √9 की अगर हम बात करते हैं 3 के बराबर है तो क्या होगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाई है। क्लास 11th क्लास में आप पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई कहलाता है, ये भी हमारा क्या होता है इररेशनल कहलाता है। तो इररेशनल नंबर आप देख लीजिएगा इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में हम लोग सेवरल नंबर को प्रूव करेंगे कि ये रैशनल है या इररेशनल है।
इर्रेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा। जैसे हमारा कोई नंबर रैशनल हो और इर्रेशनल जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, वो इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। लेकिन दो इर्रेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लाइक रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाएगा। पहली बात तो इस रूट इस सिंबल का मतलब समझिए। ये बेसिकली क्या होता है, ए के ऊपर हाफ पावर, जैसे हम लिखते हैं ये हाफ पावर डिनोट करता है। बेसिकली यहाँ पे 2 होता है लेकिन हम 2 लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए के ऊपर हाफ पावर हो गया। तो इसी तरह से जब रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ पावर मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 पावर, यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3 से, तो ये क्या हो गया, रूट 6 हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें रैशनल ही मिले, कभी रैशनल मिलता है, कभी क्या मिलता है, इर्रेशनल मिलता है। तो इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टी है आप उसको एक तरह से अच्छी बार आप देख लें, डिवाइड करके देख लें, सब्ट्रैक्ट करके देख लें। तो इस तरह से जब आप रैशनल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे, बोर्ड एग्जाम आपको फेस करना है, नेक्स्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, तो वहां पे इन जनरल क्या होता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, एनसीईआरटी ही बेस्ड रहते हैं, उनको जरा से ट्विस्ट कर दिया जाता है। वो ट्विस्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास डेप्थ नॉलेज हो। तो आप इग्नोर ना करें, आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए नंबर को बेसिकली हम बस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर हैं दो पार्ट, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, क्लास 11 का डिटेल से आप समझेंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा अंडर रूट माइनस 1। रियल नंबर हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किसमें डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट होगा हमारा रैशनल नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद होगा हमारा रैशनल नंबर, हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, इंटीजर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। इंटीजर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम और समझने की कोशिश करेंगे, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ करके फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए अगर आप इस तरह से सर्कल में बनाते हैं, वेन डायग्राम जिसे कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर। सारे होल नंबर जो होते हैं क्या होते हैं हमारे, इंटीजर होते हैं। सारे इंटीजर और नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर, जिसे हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेट हमारा और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इन दोनों को अगर हम मिला ले, रैशनल और इर्रेशनल, यही बनता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, आप लोगों के यहाँ जैसे कभी कोई पार्टी अगर हुई होगी, आपके मान लीजिए कि मदर के साइड के, जिसे ननिहाल बोलते हैं, सारे लोग आ गए, और फादर के साइड के सारे लोग आ गए ननिहाल, तो आप उसमें किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करके कह सकते हैं दिस वन इज माय रियल फैमिली। तो इसी तरह से ये हमारा हो गया रैशनल, ये हो गया हमारा इर्रेशनल। दोनों को मिला ले तो क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसमें इसे मत क्लासिफाई कीजिएगा कि कौन ननिहाल से कौन ननिहाल से है, अदरवाइज घर में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका रियल नंबर चैप्टर, डिटेल से डेप्थ में करेंगे। बोर्ड के पीवाईक्यूज भी करना है हमें, जामिया में, एएमयू में जितने इंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चंस आए गए हैं, केंद्रीय विद्यालय, अदर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी कोई अगर आपके दिमाग में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें, आप मुझसे सारी क्वारीज आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो का जल्दी ही हम लेकर के आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।